नमस्कार मित्रों, आज 12 अगस्त 2026 और वार है बुधवार। तो आज लाइव प्रोग्राम दे रहे हैं दीनदयाल की चौपाल। तो दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज जो है 12 अगस्त को मैं ये बता दूंगा, हमारी छोटी बेटी का मानसी जो है वो बाल कथाकार, कवित्री, नृत्यांगना और भी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और इसका भी आज जन्मदिन है। और हमारे अनुज जो है राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रिय भाई राजेंद्र डाल जी का भी आज जन्मदिन है। और बताएं आपको कि बीकानेर से ऊर्जावान कवित्री मोनिका जी शर्मा, इनका भी जन्मदिन है। और हमारे बीकानेर के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय भाई साहब मुश्ताक जोया जी का भी आज जन्मदिन है। इन सबको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं करता हूँ कविताओं की सुनवाई ना। तो सबसे पहले दिशा ग्रोवर की एक कविता, बहुत ही प्यारी कविता है, जो नोएडा से है और दिव्य रमेश जी की सुपुत्री हैं। तो दिशा ग्रोवर, इनकी एक रचना है, किसने यह पढ़ाई बनाई। आप ध्यान से सुनिएगा। किसने ये पढ़ाई बनाई, मेरी तो बस आफत आई। किसने ये पढ़ाई बनाई, मेरी तो बस आफत आई। रोज सवेरे उठना पड़ता, माँ से होती खूब लड़ाई। और भारी बस्ता रोज उठाता, कक्षा में फिर लिखता जाता। घर आकर भी खेल न पाता, होमवर्क जो खूब हूँ पाता। परीक्षा भी कितनी सारी लटके जैसे कोई कटारी। पुस्तक पोथी पढ़ते जाएं, मोटी मोटी भारी भारी। और किसने ये पढ़ाई बनाई, लगती कड़वी अरे दवाई। सारा दिन मैं खेला करता, अगर न होती अजीब पढ़ाई। पर माँ कहती बड़े प्यार से, खेलो कूदो मस्ती कर लो। पर बेटा तुम साथ साथ ही पुस्तक पोथी की भी सुध लो। तो ये बहुत प्यारी कविता और ये शब्दों की शरारत इस पुस्तक में से सुनाई है। और अब आपको मैं एक बहुत ही प्यारी सी कविता, बालमन की एक छोटी सी कविता मैं सुना रहा हूँ, जिसकी रचनाकार हैं आशा खत्री लता, ये रोहतक हरियाणा से। इनकी कविता का शीर्षक है तितली रानी। फूल फूल पर उड़ती फिरती देखो तितली रानी। और रंग बिरंगी कोमल कोमल लगती बड़ी सयानी। इसे पकड़ने दौड़े बच्चे, हाथ नहीं ये आती। तेज गति से उड़कर झट से पत्तों में छिप जाती। बोलो कहाँ से भोजन लाती, कहो कहाँ से पानी। और फूलों से ही भोजन पाती, फूलों से ही पानी। प्रकृति ने बना दिए हैं कितने अद्भुत दानी। और फूल फूल पर उड़ती तितली देखो तितली रानी। फूल फूल पर उड़ती तितली देखो तितली रानी। भाई बहुत बढ़िया बालमन की छोटी सी कविता। और अब मैं आपको सुना रहा हूँ डेह नागौर राजस्थान के ऊर्जावान रचनाकार आदरणीय भाई साहब पवन जी पहाड़िया। इनकी कविता का शीर्षक है चिड़िया। बड़े सवेरे आती चिड़िया, चींची चूं चूं गाती चिड़िया। मैं सोता रहता हूँ तब तक आकर मुझे जगाती चिड़िया। सूर्योदय का करने स्वागत जैसे मिल बतलाती चिड़िया। और पेड़ों रोशनदानों पर मीठे गीत सुनाती चिड़िया। और काम समय पर सब निपटा वो बात सदा समझाती चिड़िया। फुदक फुदक कर जब भी बोले जीत मनों को जाती चिड़िया। और ठान लिया जो मन में आखिर दम तक पार लगाती चिड़िया। तुम भी सीखो हमसे कहती, मानो पाठ पढ़ाती चिड़िया। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये इस किताब में प्रकाशित है देश भारत, ऐसा भारत देश हमारा, पवन जी पहाड़िया। और संपर्क प्रकाशन की ये छपी है ये किताब अपने यहाँ हनुमानगढ़ से। अब एक और देखिए, डॉक्टर गोपाल राजगोपाल, उदयपुर राजस्थान। इनकी एक कविता जो मैं सुना रहा हूँ, इनकी किताब छोटे बच्चे गोल मटोल, इसमें से सुना रहा हूँ। और कविता का शीर्षक है कार मेरी फर्राटेदार। कार मेरी फर्राटेदार, हवा से बातें करती चार। पानी में बन जाती नौका, गगन चूमती पाते मौका। काम कोई हो झट तैयार।
कार मेरी फर्राटेदार, और इसके रास्ते में न आना है, बस इतना सा समझाना, इसकी तेज बहुत रफ्तार। कार मेरी फर्राटेदार, छुट्टी के दिन सैर करेंगे, संगी साथी घेर चलेंगे, देखो ना करना इनकार। कार मेरी फर्राटेदार। भाई बहुत बढ़िया, कार फर्राटेदार है लेकिन इतनी तेज भी ना चलाएं, है ना। मेरी एक छोटी सी कविता है 2 पंक्तियों की, कि वो गए रफ्तार में और आए अखबार में, तो कहीं ऐसा नहीं हो, है ना। तो युवा पीढ़ी के लिए, विशेष रूप से बच्चों के लिए भी, है ना, जो समझदार हैं उनके लिए भी गति को थोड़ा हिसाब से चलाएं, सीमा में रखें। अनिल चिंदा जी भी कहते हैं, हमारे पुलिस के जो यातायात के जो अधिकारी हैं, वे भी समझाते रहते हैं। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि गति जो है हिसाब से, सीमा में रखें। तो आज का दीनदयाल की चौपाल जो लाइव कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ, और मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। नमस्कार।